अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एम शुमैला और आप देख रहे हैं कराची बुलेटिन HD। हर खबर हर लम्हा आप तक। तुम सबको मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आज तक जो मैं बात कहूँगा उसको सुनेंगे और बाहैसियत में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। चलो आप सवाल कौन कर? अच्छा ये बताएं, कब से आपके पास एक कब्रिस्तान है? आपके पास यहाँ पे आप बैठे हैं। कब्रिस्तान हमारे पास 1963 से। सबसे पहले आप ये बताइएगा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह केएमसी के हैं या गोरखा ने? इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है, और मैं आपको इनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में आप कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस कब्रिस्तान में कितने जो है कब्रिस्तान हैं, और ये कब्रिस्तान मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कितने एकड़ पे ये मुश्तमिल है? सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसके जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। और 5 कब्रिस्तानों में आपके पास इतनी चीज़ों के सबूत हैं, आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी है? मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। तो आपका कहने का मकसद है ये कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ फेंक ये सारे पेपर मेरे मानते ही नहीं किसी भी चीज़ को। अच्छा, आप जो अभी जिक्र कर रहे थे महकमे कब्रिस्तान का मुलाजिम है मोहम्मद रियान, तो वो क्या जो इजाफी पैसे वो भी ले रहे हैं क्या पर्ची के चक्कर मद में, या तकसीम के बाद कोई इजाफी पैसे? तकसीम असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकनों से। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़, पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक FIR कटवाई, मुझे भत्ते के केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ये गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज, ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। तो सर आपने इनके ऊपर कोई FIR करवाई अगर आपका रिकॉर्ड लेकर गए? ये मैंने इनके ऊपर एक चोरी की FIR करवाई है, जिसका केस मेरा कोर्ट में है आपके पास? बिल्कुल है, और एक तो वो चल रही है, मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर स्टेम भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर बैठ कर। अच्छा ये बताएं कि कब्रिस्तान में जो मामला चल रहे हैं ये ज़ाती दुश्मनी है या पैसों का मामला है? ना सर ज़ाती दुश्मनी है ना पैसों का मामला, सिर्फ मुझे बात ये कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये मामला है कब्रिस्तान के अंदर फंडिंग का, पैसों का। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बशुमल पहला नंबर है तनवीर, उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तकसीम हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाल बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए थे। मैं उस मसले पर इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे FIR कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेन केएमसी में करूँगा, मगर उससे पहले ही इन्होंने मेरे पे FIR कटवा के भत्ते की मेरे को बंद करवा दी। आपने FIR नहीं करवाई उनसे? मैंने फिर आने के बाद चोरी की FIR कटवाई, जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी हुआ। नहीं, जब आपने कहा 1,80,000 में जो उसने लिए किसी से? सर मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार केएमसी का दफ्तर बंद होता है। मेरा मूड था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेन करूँ, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि केएमसी का अमला खुद उनके साथ मुलविस है। अब पता चला। मीडिया के तवज्जुह से आप मुतल्लिका इदारों से क्या बेनिफिट चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर लग गया, फिर टाउन के बाद केएमसी देखने लग गई, तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए। चालान चाहे यूसी को भरने थे तो हम यूसी को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रही थी हम टाउन को भर रहे थे, और अब केएमसी मांग रही थी हम केएमसी को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके लिए मुसीबत बनेगी सारे? अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर जो मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। पहले आप बात कर रहे थे
आपके घर पर भी हमला हुआ, बिल्कुल। फिर आपके घर इधर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अगवा भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में FIR करवाई। इसके पीछे किसका हाथ और उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले से परेशान कर रहा है, क्या कर रहे हैं? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहें। मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था। आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्ज़ा करके चाहते हैं कि रफ़ीक शाह को साइड कर दें और हम इस पर वो कर लें। तो आपके मुखालिफिन जो है उनको रफ़ीक शाह से मसला है या रफ़ीक शाह की मोहम्मद शाह बेल पर ट्रस्ट से? उनको रफ़ीक शाह से भी मसला और रफ़ीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफ़ीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाओ। वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की हैं। अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन की है, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई है जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी हैं। बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके वो। अच्छा सर, ये बताएं कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो गोरकन है, गोरकन और इसके अलावा जो दीगर अमला है उन्हें कौन तैनात करता है? तो 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे। तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था। फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था। थाने से अटैच कराने के बाद UC नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता था, तो मैं ही कराता था। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकासद में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये रजिस्टर जो यहाँ पर गोरकन है और जो रजिस्टर जो यहाँ पर दीगर मुलाजिम वो कितने हैं? 2025 के अंदर 18 गोरकन मैंने रजिस्टर्ड कराए गवर्नमेंट टोटल से जी। और दीगर जो मुलाजमीन है ऐसे तो आप देखें तो 200 से ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, मगर वो रजिस्टर्ड करते ही नहीं गवर्नमेंट। सिर्फ 18 बंदे रजिस्टर है, बाकी 200 जो है वो अनलीगल है। उनसे बस ये KMC वाले और ये लोग खर्चा पानी लेते रहते, साइड हो जाते हैं, करते नहीं। अपनी मदद आपके जरिए काम। नंबर गेट के माशाल्लाह, एक नंबर गेट के जो गोरकन है तनवीर वगैरह, इनके माशाल्लाह बड़ा जदीद असला है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी। नहीं जानवर नहीं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े हथियार क्यों रखे हुए। तो महकमा इनसे उसे कि क्यों रखे हैं इन्होंने, इनको ऐसी क्या ज़रूरत हो गई इनमें शामिल होंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो तदफीन होती है उस कब्र की पर्ची या चालान कौन जमा कराता है? और दूसरा, सरकारी जो KMC के 14,300 है, तो यहाँ कितने लिए जाते हैं? सर मसला ये कि लेते तो 14,300 यहाँ नहीं है कोई भी। यहाँ रेट जो कम से कम रेट है वो 18,000, ठीक है। 18,000 रुपये, 14,300 तो ये पर्ची पे लिखते हैं। अच्छा, हाँ बात सारी ये। मगर मैं 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक जब मैं मौजूद था तो मैं 14,300 से ऊपर की बात ही नहीं करता था। मैं इनको यही बोलता था कि कबर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। असल लड़ाई यही है। हाँ, कबर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। रियान 1,000 रुपये लेता है? नहीं रियान नहीं, रिजवान नाम है। और 500 रुपये पर्ची के लेते हैं। ये किस? अब ये 26 तारीख 10वां महीना जब से रिजवान को यहाँ पर बिठाया हुआ है, वो कहता मुझे महकमा कब्रिस्तान ने बिठाया, जबकि उससे ऊपर काशिफ है जिसका नाम इरफान है, ये है इकबाल परवेज़ है। गोरकनों से मालूम किया तो गोरकन कहते हैं भाई रिजवान मुझे बोल रहा है कि 1,000 रुपये पर्ची के दोगे तो मैं एंट्री करूँगा रजिस्टर पे, वरना मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उसकी एक वीडियो भी बना के अपने पास रखी है जिसमें वो बंदा कह भी रहा है कि भाई इसने 500 रुपये पर्ची के लिए मुझसे और 1,000 रुपये गोरकन ने। तो मतलब हर मैयत के ऊपर ये 1,500 रुपये यहाँ से वसूल कर रहा है। 26 तब ऐसा कोई 1500 नहीं, कोई चार्जेस कोई नहीं। हम तो मतलब ये है कि 500 रुपये अगर हम ले भी रहे थे तो हम तो किसी गरीब गुरबा की फ्री तदफीनें हैं या कब्रिस्तान का जो काम है छोटा मोटा वो उसी से कर रहे थे।